बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम प्रैक्टिकल मॉडर्न ब्लॉक साइफर्स को पढ़ रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने मॉडर्न ब्लॉक साइफर में जो जो प्रैक्टिकल मॉडर्न ब्लॉक साइफर में जो शुरू किया था, दैट वाज डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या क्या देखा था। डेस्क की हमने शॉर्ट हिस्ट्री देखी थी, बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, और डिफरेंट बिल्डिंग एलिमेंट्स हमने स्टडी करना शुरू किए थे। ये अगली चीज़ें हमने अभी तक नहीं देखी। तो इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी ने इसको पब्लिश किया था, 1975 में रजिस्टर हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि 64 बिट इनपुट होती है और 64 बिट साइफर टेक्स्ट होता है, और जो मास्टर कीज़ को हम प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ ऑफ 56 बिट। तो उसके बाद हमने कहा कि इसमें जो है 16 राउंड हैं। 16 राउंड में से 16 राउंड से पहले एक परमुटेशन हो रही है, जिसे हमने इनिशियल परमुटेशन का नाम दिया, और एक फाइनल परमुटेशन का नाम दिया। आप लोग ये कर चुके हैं ना बेटा? आप में से कोई इधर है जो बोले, जवाब दे मुझे? जी जी सर। अच्छा जी। तो हम लोगों ने इसका आगाज़ किया था, ठीक है। अब जो आगाज़ किया तो उसमें हमने ये बात की थी 16 राउंड्स की। तो वहाँ परमुटेशन अभी डिस्कस होना बाकी था आप लोगों के केस में, कि हो गया हुआ है? आप लोग इस चीज़ को लेकर थोड़े से परेशान हो रहे होंगे कि चैप्टर नंबर 5 में भी तो यही कुछ था। चैप्टर नंबर 5 में अगर आप लोगों को याद हो तो चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों ने सारी यही चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन वो सारी की सारी 8 बिट के पर्सपेक्टिव में थी, और वो प्रैक्टिकल ब्लॉक साइफर नहीं था, ठीक है। उसमें हम लोग, ये मेरे स्लाइड जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये सारी की सारी हमने अब इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करनी है, और वो था डेस्क के अंदर होनी है, और वो चैप्टर नंबर 6 है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया है कि नहीं किया? चले, मैं समझता हूँ कि हमने शुरू कर लिया है। और देखें, खामोशी तारीख है, यू आर नोट ओपनिंग योर बुक और रीडिंग, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे आप। तो किताब से पढ़ना बेटा लेक्चर लेने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेक्चर की अपनी वर्थ है, लेकिन जब तक आप बुक से रीडिंग नहीं करेंगे और फिर अपने प्रॉब्लम में से डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक हम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ नहीं सकेंगे। तो खैर, मैंने आपको इसका बता दिया था कि ये चीज़ें हैं। और अब बात है, मैं यहाँ से शुरू से चल रहा हूँ कि इसके 16 राउंड्स हैं। 16 राउंड है, राउंड 1 से राउंड 16 तक, ठीक है। अब हमने क्या किया, 56 बिट साइफर की हमने असाइन की है राउंड की जनरेटर को। और राउंड की जनरेटर क्या कर रहा है, वो आपका 56 बिट में से आपकी जो है वो 48 बिट की कीज प्रोड्यूस करेगा, 16 कीज प्रोड्यूस करेगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 56 बिट की इनपुट है, उससे 16 कीज कैसे प्रोड्यूस होंगी। तो हम क्या करेंगे, हर स्टेज को एक ही 56 बिट की दे देंगे, ठीक है। यानी ये राउंड की जनरेटर को इनपुट करेंगे, वो क्या करेगा, हर स्टेज के लिए एक यूनिक की प्रोड्यूस करेगा, जो दूसरे से इंटायरली डिफरेंट होगी, और वो यूनिक की 48 बिट की होगी। बात क्लियर जी? यस सर। ओके। तो 48 बिट की 16 राउंड्स हैं। 48 बिट की हमने हर राउंड को दे दी। अब 48 बिट की जो हमने दी है, तो
उससे राउंड की राउंड्स पर बना दिए हैं, तो उससे पहले एक हमारा इनिशियल परमुटेशन हो रही है और एक क्या हो रही है, फाइनल परमुटेशन। यानी 16 राउंड से पहले हमने एक एक्स्ट्रा स्टेज लगाई है और 16 राउंड्स के बाद एक एक्स्ट्रा स्टेज लगाई है। अब इनिशियल परमुटेशन क्या है, ये इनिशियल और फाइनल परमुटेशन के उसने बताए हुए हैं कि 16 स्टेप्स को उसने क्या किया, 16 राउंड्स को उसने क्या किया हुआ है, एक ब्लैक बॉक्स में बंद कर दिया। और इनिशियल परमुटेशन क्या करती है, जो आपका प्लेन टेक्स्ट आता है 64 बिट का, उसकी हर बिट की लोकेशन को वो चेंज कर देता है। हर बिट की लोकेशन को जो चेंज करता है, तो उससे क्या होता है कि आपकी वो जो कंफ्यूजन प्रोड्यूस हो गई, डिफ्यूज कर दिया आपने अपनी इंफॉर्मेशन को, कि वो ओरिजिनली उस पर अटैक करना उसका क्या कर डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इनिशियल परमुटेशन और फाइनल परमुटेशन एग्जैक्टली एक दूसरे के उलट हैं, ठीक है। अब वो कैसे उलट हैं, आपके सामने ये एक टेबल नजर आ रहा है, ये इनिशियल परमुटेशन का और ये फाइनल परमुटेशन का। अब इनिशियल परमुटेशन का टेबल ये बता रहा है कि प्लेन टेक्स्ट के अंदर जो बिट नंबर 58 है, वो परमूट होने के बाद पोजीशन नंबर 1 पे आ जाएगी। प्लेन टेक्स्ट की बिट नंबर 50 परमूट होने के बाद पोजीशन नंबर 2 पे आ जाएगी। और इसी तरह चलते 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 ये सारी की सारी बिट इस तरह प्रमोट हो जाएंगी, और प्रमोट होने के बाद क्या हो जाएगा, ऑल टुगेदर एक नया डाटा बनेगा। तो ये बात समझाने के लिए हमें ऑब्वियसली एग्जांपल चाहिए, तो एग्जांपल करने के लिए हम आते हैं अपने पेपर पर, ठीक है। ओके जी, यहाँ पर भी इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, इट्स हैपनिंग। 100 19। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, अल्लाह का शुक्र है ये कनेक्ट हो गया। अब हम करना ये चाह रहे हैं, ओके, इस इनिशियल परमुटेशन टेबल के ज़रिए से हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, अपने डाटा को प्रमोट करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपका डाटा फर्ज करें है जी
लो जी, अब ये क्या है, पासवर्ड। यहाँ पर हम इसकी ज़रा साइज को बेहतर कर लेते हैं ताकि, ठीक है, अब क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब इसको हमने इनिशियल परमुटेशन के तहत हमने क्या करना है जी, इसकी परमुटेशन करनी है। अब अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ये कहा था कि हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम आस्की कोड यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे जी, आस्की कोड यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अब अगर आपको आस्की कोड का टेबल याद नहीं है फिलहाल, पेपर में तो आपके पास गिवन होगा, यानी या इन्फॉर्मेशन सारी की सारी क्या होगी, पहले से आपको बता दी जाएगी कि ये वाला आप लोगों ने इस तरह से करना है। इस समय आस्की टेबल निकाल लेता हूँ। आपके सामने अब एक आस्की टेबल आ चुका है जिसमें लेटर ए के लिए हेक्साडेसिमल वैल्यू 41 आ रही है। बेटा किसी का माइक ऑन है जो कि मुसलसल शोर प्रोड्यूस कर रहा है, फैन की आवाज आ रही है बहुत। सॉरी, इसका शोर, हाँ थैंक यू। अच्छा, बात हो रही थी कि आस्की टेबल जो है वो हमारा हेक्साडेसिमल में ए के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, 41, बी के लिए 42 हेक्साडेसिमल, और जी के लिए 5A। यानी ये 41 नहीं है, 41, 42, 43, क्योंकि 41 ये सिर्फ डेसिमल में होता है। तो हम लोगों ने इस सारे कोड को जहन में रखना है, ठीक है। अब अगर आपको ये जहन में आ गया तो पी के लिए पासवर्ड का पी जो है, पी के लिए क्या आ रहा है, 50, और ए के लिए क्या आ रहा है, 41, एस के लिए क्या आ रहा है, 53, फिर एस के लिए 53, और डब्ल्यू के लिए क्या आ रहा है जी, 57, ओ के लिए क्या आ रहा है, ओ के लिए 4F है, आर के लिए 52, और डी के लिए आ गया जी आपका 44। ले जनाब, ये मैंने क्या किया, आपके सामने वो सारे के सारे हेक्साडेसिमल नंबर लिख लिए। अब ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है पासवर्ड, उस प्लेन टेक्स्ट का मैंने हेक्साडेसिमल कोड लिख लिया। उस हर हेक्साडेसिमल कोड के अगेंस्ट मैं लिख रहा हूँ, उसकी बाइनरी लिखने लगा हूँ, 0101000000, 0100 और 0001, 0101 और 0011, 0101 0011, 0101 011, 0100 1111 और 0101 0010 और 0100 और 0100। मैंने क्या कर लिया जी, आपके सामने अपने प्लेन टेक्स्ट का बाइनरी कोड लिख लिया, ठीक है। अब इस सारे को लिखने का मकसद, क्योंकि ये मेरा जो डेस है ये क्या करता है, ये बिट लेवल पे ऑपरेट करता है। ये करता है जी बिट लेवल पे। ये इनिशियल परमुटेशन टेबल क्या करेगा, इन बिट्स को उठाकर इनकी जगह को तब्दील करेगा। अब अगर आप देखें तो ये क्या है, ये बिट पोजीशन नंबर 1 है,
ये बिट पोजीशन नंबर 8 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, और ये बिट पोजीशन नंबर क्या है 16, 17, 24, 25, 32, 33, 40, 41, 48 और 49 और 56 और 57 से लेकर 64। मैंने छोटे छोटे नंबर लगाकर यहाँ पर अपनी निशानी के लिए लिख लिया कि यहाँ पर ये वाली बिट नंबर आ रहा है, ये मेरे प्लेन टेक्स्ट में बिट नंबर है। ठीक है, ये बिट नंबर कहाँ है जी, ये मेरे प्लेन टेक्स्ट में है। अब इनिशियल परमुटेशन टेबल ये कहता है कि बिट नंबर 58 को कहाँ आना चाहिए, जी बेटा आप में से कोई भी अवेलेबल नहीं है। सर आपने डायग्राम में तो कहा था कि एक 48 बिट राउंड होता है, एक राउंड 48 बिट की पोजीशन पे होता है। अच्छा, अब मैंने उससे पहले, हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो शुक्र है कुछ तो जवाब आया कि मुझे पता लगा कि लोग जाग रहे हैं। कि सवाल ये था कि हर राउंड को 48 बिट्स जाती हैं। ठीक है, अब मैंने कहा 16 राउंड्स हैं, उससे पहले एक ब्लॉक है इनिशियल परमुटेशन का और एक ब्लॉक है फाइनल परमुटेशन का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनिशियल और फाइनल परमुटेशन को, ये मैंने बात की थी। और 16 राउंड्स हैं, उसको उसने क्या किया, ब्लैक बॉक्स में बंद कर दिया। ब्लैक बॉक्स में क्या क्या आ रहा है, उस सारे राउंड्स बमा उनकी कीज, वट एवर हैपनिंग इन दीज 16 राउंड्स, इनिशियल और फाइनल परमुटेशन को इससे कोई गर्ज नहीं। उन्होंने क्या करना है, जो उनके पास बिट्स आ रही हैं, बिट नंबर 1 को 40 पर भेज देना इनिशियल ने, 2 को 8 पर, और इस तरह 58 को 1 पर और 64 को 25 पे भिजवा देना है। यस सर। और इसी तरह फाइनल ने क्या करना है, बिट नंबर 1 को 58 पर, ठीक है, और 8 को 2 पर, 40 को 1 पर, एंड सो ऑन सो फार उसने भिजवा देना है। तो यस सर। अब ये सारी कहानी करने के बाद हमने कहा कि हम अब क्या करने जा रहे हैं, इनिशियल परमुटेशन को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। बात क्लियर होगी सर? यस सर। तो अब इनिशियल परमुटेशन को मैंने कहा इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो मैंने उसके लिए ये टेबल मैंने आपके सामने रखा। लो जनाब, होपफुली अब आपको बात क्लियर हुई होगी कि हम कर क्या रहे हैं। यस सर। हम लोगों ने अब एक प्लेन टेक्स्ट लिया फर्जी सा कि जिसके 8 लेटर्स थे, उन 8 लेटर्स को मैंने उसके आस्की कोड में कन्वर्ट किया। ठीक है, यस सर। उस आस्की से मैंने क्या बनाई, उसकी बाइनरी। बाइनरी लिखी, और उस बाइनरी से फिर मैंने कहा कि बिट नंबर 58 पर जो कुछ लिखा आ रहा है, 57, 58, ये देखो मैंने नंबर भी लिख लिए, ये 1, ये 8, ये 9, 16, 17 से लेकर 24 तक, 25 से लेकर 32 तक, 33 से लेकर 40 तक, 41 से लेकर 48 तक, 49 से लेकर 56 तक, और 57 से लेकर 64 तक। ये अपनी निशानी के लिए मैंने लिख लिया। अब मैंने वहां पर अपने प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए क्या कहा कि बिट नंबर 58 को पोजीशन नंबर वहां पे लेके आना है पोजीशन नंबर 1 पर। अब मैं क्या करने लगा जी, इनिशियल परमुटेशन। ठीक है, सर ये वाली वैल्यूज कहाँ से लिखी हैं जो आप कह रहे हैं कि 50 और 41 के सेंटर में?
ये वाली, ये आस्की कोड है ना, ये पी का आस्की कोड है। नहीं सर, ये 41 वाली नहीं, ये बाइनरी के बाद जो हमने लिखी है वो बिट नंबर है 1 2 3 4 5। ये मैंने इंडेक्सिंग की है, ये की है जी इंडेक्सिंग। बात क्लियर? यस। अच्छा, चूंकि ये इंडेक्सिंग की है, ताकि इंडेक्सिंग क्यों की है, क्योंकि मेरा काम जरूरी है, मुझे जी इंडेक्सिंग जरूरी है। इससे हमें आसानी हो जाएगी कि बिट्स को प्रमोट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके सर, अब ये ये थोड़ा देखिएगा, बड़ी करके लिख देते, जरा नजर नहीं आ रहा। वो मैंने जस्ट आपको ये पता होना चाहिए, ब्लॉक 1 है, 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, 6, 7, 8 और 8 का टेबल है कि 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 और 64, सारा कुछ ओके उसमें यही सर, है। ओके। अच्छा जी, अब आते हैं असल बात की तरफ। बिट नंबर 58 ने पोजीशन नंबर 1 पे जाना है। ये बिट नंबर 58 पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, उसको मैं ले आया पोजीशन नंबर 1 पर। फिर 50 ने आना है 2 पर, ये 50 जी आ गई 49, 50 ये 2 पर आ गई। 42 ने आना है 3 पर, 42 कहाँ है 42, लो जनाब 41, 42, 41 आ गई, 42 आ गई 3 पर। और 34 पर क्या है, 34 पर 1 है, उसको हम ले आए 4 पर। बात समझ आ रही है जी कि हमने जस्ट क्या किया, उन बिट्स को उठाया है। सर ये दोबारा बता दो जी सर, ये मैं पता नहीं चल रहा ये कैसे करना। अब मैं बताता हूँ आपको कि हमने क्या किया, उस पोजीशन वाली बिट को उठाया और यहाँ पे लाकर लिख दिया। देखो मैं इसी पे बात करता हूँ, कहता है पोजीशन नंबर, ये मेरे माउस का कर्सर पॉइंटर आपके सामने आ रहा होगा, कहता है कि जी सर। बिट नंबर 58 को इनिशियल परमुटेशन से गुजारने के बाद पोजीशन नंबर 1 पे आना चाहिए। बिट नंबर 58 को इनिशियल परमुटेशन से गुजरने के बाद पोजीशन नंबर 1 पे आना चाहिए। लो जी, हमने क्या किया, यहाँ पर काउंटिंग की, ये 57 है, ये 58 है, पोजीशन नंबर 1 पर ले आओ। ये 58 पे क्या लिखा हुआ है इधर, सर 1 1, उस 1 को उठा के मैं यहाँ पोजीशन नंबर 1 पे ले आया। फिर 50 को पोजीशन नंबर 2 पे लेकर आना है, तो ये 49 से शुरू हो रहा है काम, क्योंकि 48 पे था तो 49 से शुरू हो रहा है। मैं ऊपर थोड़ी सी बड़ी इंडेक्सिंग भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को रहे। ये 8, 9 और ये 16 और ये आ जाएगी 17, 24, 25, 32, 50 और 57 से लेकर 64 तक। अब आप लोगों के ऊपर के सामने इंडेक्सिंग मैंने बड़ी करके भी लिख दी है ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। अब पोजीशन नंबर 42 पे जो बिट है उसको पोजीशन नंबर 3 पर लेकर आना है। 42 इस ग्रुप में आएगा, 41, 42, 1 है सर। 42 को उठा के मैं इधर ले आया। फिर 34 को उठाया, 34 को उठाकर मैं इधर ले आया। सर बात क्लियर? यस सर। ओके जी, सर ये वाले तो सारे ही 1 आएंगे। इस वक्त तो 1 आया ना, आगे जाके देखते हैं क्या होता है। तो सारे ही अच्छा 1 जी, है, फर्स्ट रो वाले सारे 1 है, आपने कर लिया, वेरी सर गुड। यस सर। जो जी आपका आपके मुताबिक 26 भी 1 है, वेरी गुड। और 18, 10, 2, 18, 18 भी 1 है और 10 भी 1 है और 2 भी 1 है। 2 भी 1। चलो जी, ये आपकी परमुटेशन हो गई पहले ब्लॉक की। अब दूसरे ब्लॉक में 60, 52, 44, 60 पे क्या आ रहा है जी, 60 पे 7, 8, 9, 10, 0, ठीक है जी। और 52 पे क्या आ रहा है जी,
52 पे 9 10 11 12 1 आ रहा है जी। उसके बाद 44 पर 1 2 3 4 0 आ रहा है जी। फिर 36 पे 1 आ रहा है। 1 आ रहा है जी। उसके बाद 28 पर 1 आ रहा है जी। उसके बाद 20 पर 18 में भी 1 आ रहा है जी। उसके बाद 12 पर 9 10 11 12 0 आ गया जी। और फिर 4 पर क्या आ रहा है जी? 4 पर 1 आ रहा है। ओरिजिनल 4 में 1 आ रहा था ना। लो जी, तो ये आ गया हमारा दूसरा ब्लॉक। तीसरा ब्लॉक तीसरा ब्लॉक क्या आएगा कि 62 वाली बिट इधर आ जाएगी। 62 में 1 आ गया। उसके बाद 54 2 आ रहा है सर। 0 आ रहा है। और 46 1 आ गया। उसके बाद 38 पे क्या आ गया? 1 सर। 1 आ गया जी। उसके बाद 30 पे क्या आ गया? 0 सर। 0 0 आ गया जी। उसके बाद 22 पर 0 आ गया। फिर 14 पर 0 आ गया। उसके बाद 6 पर 0 सर। 0 आ गया। फिर आ गया जी थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक। 64 पर 0 है। 56 पर भी 0 है। 48 पर 1 है। और 40 पर क्या है? 1 सर। 1 है। उसके बाद 32 पर 1 है। और 24 पे भी 1 है। 16 पर भी 1 है। और 8 पर 0 है। उसके बाद आ गया अगला ब्लॉक 57 पर 0 सर। 0 0। और 51 पर 0 है जी। 49 सर, 49। 57 पे 49 है। यस सर। यार एक सेकंड ठहरो, हम कौन सा ब्लॉक कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 49। ठीक हो गया जी। 49 पे भी 0 ही है। लकीली वी आर सेफ। ठीक है। और 41 पर 0 0 0 है जी। उसके बाद 33 33 पे भी पर 0 है। 0 0 है। 25 पर 0 0 सर। 17 0 9 0 और 1 पर भी 0। 1 है। और 1 पे 1 है यार। ओके सर। नहीं, 1 पे 0। ओके, वी यस आर सर, काउंटिंग 0 है। इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है। यस यस, इंडेक्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। उसके बाद अगला ब्लॉक आ गया 59 वाला। यस सर। 0 59 पे आ गया जी 0। 59 के बाद आ गया 51। 1 2 3 0 1 1 0 आएगा। 0 0 0 0 है, 0 है यार। 43 पर 0 0। उसके बाद 35 पर 0 उसके बाद 27 पर 0। 0 19 पर 0 सर। और 11 पर 11 पर आता है 0 ही है। और 3 0 पर भी 1 2 3 0 ही है। और उसके बाद 52 पर क्या जी? 52 पर नहीं नहीं, 61 है अब सर। ये अब अगला ब्लॉक आ गया, वो 61 से स्टार्ट हो रहा है जी।
लो जी 61 पे क्या आ रहा है? 0 सर। 0 आ रहा है सर। लो जी 0 आ गया। उसके बाद 53 पर 53 3 0 है जी। उसके बाद 45 पर 1 है जी। और सर 52 पे 1 नहीं है? 52 नहीं है बेटा, यहाँ पर 53 है। ठीक है सर। 61, 53, 45 और 45 के बाद 37। 37 पे भी आपका क्या है? 0 है जी। और 29 पर 0 है जी। 0। और 29 के बाद 21 0 0 0। अच्छा जी। और 29 के बाद 21 आ गया। 21 भी कर लिया हमने। उसके बाद यस आ गया सर। जी 0 सर। 13 पे भी 13। 0, 13 पे भी 0 5 पे भी और 0, 5 पे भी 0। उसके बाद आ गया 63 63। 0 सर। 63 0 0 आ गया। फिर 55 1 पर आएगा, 1 आ गया। फिर 1, उसके बाद 47 पे 1 आ गया। 39 पे 1 आ गया। जी और 31 पे क्या आ गया जी? 31। 51 पे भी 1 है सर। हाँ जी। 1 है 1। ओके 1 है जी। 39, 31 के बाद 23 1 है 1 सर। 1 और 15 0 0 और फिर 0, लास्ट 0। लो जनाब ये आ गया आपका कोड एफ एफ। ये आ गया 5 सी डी। और ये आ गया 1011 बी 0 3 ई और 0 0 0 0 0 और 2 0 और 7 7 और सी। अब देखना ये कि हमारा कोड क्या जनरेट हुआ है। अब अगर आप गौर से देखें डबल एफ के लिए हमारे पास हेक्साडेसिमल में इसमें क्योंकि 7 बिट का है, 7 बिट कोड है, तो इसके इसमें इसके पास कुछ नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर वो 7 एफ को हम लेते हैं फिलहाल। 7 एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो 7 एफ आपका रिप्रेजेंट कर रहा है जी डेल को। उसने क्या किया, मैं आपको बताना चाहिए इन्फॉर्मेशन चेंज हो क्या हो गई है। सिंपल परमुटेशन करने से आपकी इंफॉर्मेशन सारी की सारी चेंज होगी। 5D पे क्या आ रहा है? 5D पर लो जी 5D 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 नीचे है ये ये लो जी ये 93 आ 5 नहीं नहीं 5D पर ये सिंबल आ रही है, बता इससे हमने रेड वाले को देखना है। यस ओके ठीक है। 5D पर ये चीज़ बन गई है। ठीक है। और B0 पे क्या आ रहा है? B0 है ना। अच्छा अब B0 तो यहाँ पे नहीं क्योंकि 7 बिट है, तो हम इसके लिए समझ लेते हैं कि इट इज़ आ 0 3 0। ये क्या है? 3 0 है। मैं एग्जांपल आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हमारा वो कोड जनरेट हो रहा है और क्या चीज़ बन रही है। हेक्साडेसिमल में 30 लो जी क्या प्रोड्यूस हो रहा है जी? यहाँ पे 0 0 3 ई प्रोड्यूस कर रहा है ये साइन। 0 0 क्या प्रोड्यूस कर रहा है? नल। यस सर। 2 0 ने क्या चीज़ प्रोड्यूस की? 2 0 ने स्पेस। और 7C ने क्या चीज़ प्रोड्यूस की थी? 7C ये पाइपलाइन।
देखो आपका सारा का सारा डाटा चेंज हो चुका है इनिशियल परमुटेशन से गुजारने के बाद, तो हमारे पास जो चीज़ बनी है वो ये बन गई। तो बात क्लियर। अच्छा, एक और यस सर। बात मैंने आपको बतानी थी। अगर आप देखें तो इन इनिशियल परमुटेशन में भी रिलेशन है। अगर देखो तो जो ये वाली जो नंबर्स हैं, ये हर ब्लॉक के अंदर सेकंड नंबर है, हर ब्लॉक के अंदर सेकंड नंबर है। जैसे 58 इस ब्लॉक 58 इस ब्लॉक का सेकंड नंबर है, 50 इस ब्लॉक का सेकंड नंबर है, 42 इस ब्लॉक का सेकंड नंबर है, 34 इस ब्लॉक का सेकंड नंबर है, 26 इस ब्लॉक का सेकंड नंबर है, 18 इस ब्लॉक का सेकंड नंबर है। यानी ये हर ब्लॉक का सेकंड नंबर आ रहा है। उसने क्या किया, हर ब्लॉक के सेकंड नंबर को पहले चूज किया, फिर उसने क्या किया, हर ब्लॉक के, अगर गौर से देखा जाए 60, ठीक है, हर ब्लॉक का जो फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ एलिमेंट है 43210, सॉरी फोर्थ एलिमेंट, हर ब्लॉक का फोर्थ एलिमेंट उसने सेलेक्ट किया। ये आ गया आपका 60, ये आ गया आपका 52, ये आ गया जी 44, ये आ गया 36, उसके बाद 28, फिर 20, फिर 12 और फिर 4। एक ख़ास तरतीब है इसमें भी, इनिशियल परमुटेशन में भी एक ख़ास तरतीब है। ये बात देख रहे हो, सीक्वेंस कैसे बनाया हुआ उसने? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। और यही तरीकाकार कैसे उसने। किया, एक दफा बता दो दोबारा। अब मैं जैसे इस ब्लॉक के लिए देखता हूँ, इस ब्लॉक में उसने कौन कौन सी बिट सेट की है। अब देखो, हर ब्लॉक में से उसने एक अदद बिट सेलेक्ट कर ली, एक पोजीशन सेलेक्ट कर ली, 432, यानी इस ब्लॉक की छठी पोजीशन को उसने सेलेक्ट कर लिया। अब देखना, यही पैटर्न रिपीट होगा हर ब्लॉक में। सिक्स पोजीशन, इसकी सिक्स पोजीशन पे क्या आ रहा है आप बताओ? 1 2 3 4 5 6, 49, 56, 51, 52, 53, 54। अब देखिएगा इसमें 54 है, ये 54 आ गया। उसके बाद 46, क्या 46 ये पोजीशन नंबर 6 है, 41 2 3 4 5 6 पोजीशन नंबर 6। और इसके बाद 38, ये भी 3 4 5 6 7 8, ये पोजीशन नंबर 6 है। यानी उसने क्या किया, एक बिट हर ब्लॉक की सिलेक्ट की और उसको यहाँ पर लगा के रख दिया। यानी वो बिट बाय बिट खेल रहा है, चीजों को उसने एक खास अंदाज में प्रमोट किया। सर बात क्लियर? यस सर। अच्छा, अब आप लोगों का एक काम है, आप लोगों ने क्या करना है, इस जो हमें रिजल्ट मिला है, इसको दोबारा से प्रमोट करना है। लेकिन प्रमोट करने के लिए आप लोगों ने फाइनल प्रमोटेशन टेबल इस्तेमाल करना है। क्या करना जी? फाइनल परमुटेशन। फाइनल परमुटेशन टेबल जब इस्तेमाल करोगे तो आप लोगों ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि ये एग्जैक्टली वही चीज़ प्रोड्यूस होगी जो कि हमारी प्लेन टेक्स्ट में थी। प्लेन टेक्स्ट सर। यानी आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, सिर्फ एक ब्लॉक में करके दिखा रहा हूं, पहला वाला, ठीक है। यहां पर मैं लिखने लगा हूं फाइनल परमुटेशन, ठीक है। फाइनल परमुटेशन के लिए वो कहता जी बिट नंबर 40 को उठाओ और बिट नंबर पोजीशन नंबर 1 पे ले आओ। 40 पे क्या लिखा हुआ है? 1। 0, 0 लिखा हुआ है भाई। अब आपने इसको देखना है। नहीं सर, इनिशियल परमुटेशन देखनी है हमने। इनिशियल परमुटेशन के रिजल्ट को देखना है और रिजल्ट को आपने फाइनल परमुटेशन से गुजारना है। ठीक।
ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा डिले आ रहा है तो उसको दोबारा से हम क्या कर लेते हैं। ये नजर आ रहा है आप लोगों को? सर ब्लर है थोड़ा सा। ये तो प्रॉब्लम है इसके अंदर। पहले से काफी ब्लर है। ओ ओके, ठीक है सर। अच्छा जी। अब बात हो रही थी कि आप लोगों ने बिट नंबर 40 को उठाकर पोजीशन नंबर 1 पे रखना है। 40 पे क्या लिखा हुआ है जी? 0 40 पे 0 लिखा हुआ है। और फिर 8 पे क्या लिखा हुआ है जी? 1 1। उसके बाद 48 पे क्या लिखा हुआ है? 0 48 0। उसके बाद 16 पे क्या लिखा हुआ है? 1 1। और 56 पर, 0 24 पर, 0 24 पर 0 है जी। और 64 पर, 0 64 पर 0 है जी। और 32 पर, 0 लो जी 0 आ गया। अगर आप गौर से देखो, क्या ये वही इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि हमने इनिशियल यस परमुटेशन से पहले लिखी थी? प्लेन टेक्स्ट। जी सर सेम है। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि आपका इनिशियल और फाइनल परमुटेशन क्या है, वो सेम है, यानी एक दूसरे का एग्जैक्ट उलट है। सब बात क्लियर? ओके सर। जी सर। अच्छा जी। अब यही सारी बात इसमें की है। फाइंड द आउटपुट ऑफ फाइनल परमुटेशन बॉक्स व्हेन इनपुट इज गिवन इन हेक्साडेसिमल। किसी का माइक ऑन है और मुझे मेरी आवाज फीडबैक होके आ रही है। अच्छा जी, तो बात हो रही थी कि फाइंड द आउटपुट ऑफ फाइनल परमुटेशन बॉक्स व्हेन द इनपुट इज गिवन इन हेक्साडेसिमल एज। ठीक है, आप देख रहे हो कि उसने यहाँ से फाइनल परमुटेशन के लिए ये इनपुट रखी है और उसको फाइनल परमुटेशन में से गुजारा। बिल्कुल उसी तरह क्या करेगा, हर जीरो के अगेंस्ट 4 बाइनरी जीरोस प्रोड्यूस होंगे। इस 2 के अगेंस्ट 0010 प्रोड्यूस होगा। और इस 1 के अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस होगा? 0001। इसी तरह ये जो 4 नंबर लिखे हुए हैं, यानी हर डिजिट क्या करेगा, वो 4 बाइनरी बिट्स को प्रोड्यूस करेगा। तो कितने डिजिट लिखे हुए हैं? 1 2 3 4 और 4 4 16। 16 0। ये 16 डिजिट्स लिखे हुए हैं और 16 डिजिट्स इन हेक्साडेसिमल इज इक्विवेलेंट टू 64 बिट इन बाइनरी। ठीक है, मैंने थोड़ा सा लेंथी काम करके दिखाया ताकि आप लोगों को बात समझ आए। यानी ये सारा काम मैंने करके दिखाया। उसने क्या किया है, अगर आप देखो, उसने डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठा के दिया। ये हेक्साडेसिमल नंबर लिख दिए और कहता है कि इस हेक्साडेसिमल नंबर को परमुटेशन में से गुजार के तो क्या बनेगा। हमने उन हेक्साडेसिमल नंबर्स को लिखा और उसके बाद परमुटेशन की, और वो जो जवाब बना हमने वो भी लिख लिया। यानी ये देखो, ये 5D B056 उसने 2 स्टेप माइनस किए हुए हैं। मैंने तो आस्की टेबल को देखकर वो क्या किया था, आस्की टेबल को देखकर वो चीज़ भी प्रोड्यूस की थी कि वो उसका मतलब क्या होगा। लेकिन वो कहता है वो हेक्साडेसिमल इनपुट दी, उसको जस्ट आपने क्या करना होगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, बाइनरी की परमुटेशन करनी होगी, और उस परमुटेशन करने के बाद जो दोबारा हेक्साडेसिमल वैल्यू बनेगी वो लिखनी होगी। सर बात क्लियर? यस सर। जी सर। ओके। अब ये उसने एक हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखी हुई है,
उसको उसने क्या किया, फाइनल परमुटेशन में से गुजारा, तो ये एक नया हेक्साडेसिमल कोड आ गया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, वो कहता है कि प्रूव दैट इनिशियल एंड फाइनल परमुटेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर बाय फाइंडिंग द आउटपुट ऑफ इनिशियल परमुटेशन इफ द इनपुट इज। अब गौर से देखो, ये फाइनल परमुटेशन की आउटपुट थी। फाइनल परमुटेशन को हमने ये डाटा दिया और ये डाटा देने के बाद क्या आया उसकी आउटपुट पर, ये चीज आ गई। एक्चुअली होना ये चाहिए था यहाँ पर ऐसे कि मैं, ताकि तरतीब बरकरार है कि इनिशियल परमुटेशन को अगर आपने ये इनपुट दी 0002 0000 और ये 0001, इनिशियल परमुटेशन ने करने के बाद क्या किया, ये आउटपुट जनरेट कर दी। याद रखिएगा ये 802 वाली प्रोड्यूस कर दी, ठीक है। अब हमने ये किया, उस इनिशियल परमुटेशन वाले डाटा को गुजारा किस में से, हमने देखो इनिशियल परमुटेशन की आउटपुट क्या आ रही है, 8 और 2 वाली, ठीक है। उस 8 और 2 वाली को हमने क्या कर दिया, फाइनल परमुटेशन की इनपुट पे अप्लाई कर दिया। अब फाइनल परमुटेशन की आउटपुट क्या आ रही है, 2 और 1, ठीक है। और ये 2 और 1 हमारी एक्चुअल इनपुट थी जो हमने इनिशियल परमुटेशन को दी थी। इस सारे की डिटेल मैं यहां पर आप लोगों को बता चुका हूं। इस सारे स्टेप में करके कि आपने 50 इनपुट किया, इनिशियल परमुटेशन से गुजारा, डबल एफ बन गया, डबल एफ को दोबारा फाइनल परमुटेशन से गुजारा तो 50 बन गया। तो बात क्लियर? यस सर। हाँ जी सर। यानी ये इनिशियल और फाइनल एक दूसरे के एग्जैक्ट उलट हैं। अच्छा जी, यही सारी बात की। इनिशियल एंड फाइनल परमुटेशन आर स्ट्रेट पी बॉक्सेस एंड आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। तो सर अगर एक दूसरे का इनवर्स ही फाइंड करना था तो इसको लगाने की जरूरत ही क्या थी। कहता है कि ये मुझे भी समझ नहीं आई कि डेस वाले ने इसको क्यों यूज किया। बहरहाल चूंकि स्टैंडर्ड है इसलिए हमने इसको सीख भी लिया और इम्प्लीमेंट भी कर लिया। अब आप लोगों को मैं वापस लेके चल रहा हूं उस जगह पर जहां पर मैंने स्टार्ट लिया था कि मैंने कहा था कि यार इनिशियल परमुटेशन और फाइनल परमुटेशन के दरमियान में मैंने 16 राउंड्स के अंदर क्या कुछ हो रहा है उसको छुपा लिया। अब इनिशियल और फाइनल परमुटेशन को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। दरमियान में अब जो 16 राउंड्स हैं वो सारे के सारे आइडेंटिकल हैं। वो सारे के सारे क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। उनमें से किसी एक राउंड को हम समझ लेंगे तो क्या होगा, हमें हर राउंड की समझ आ जाएगी। तो कोई एक राउंड अब निकालने लगे हैं। लो जी, ये एक राउंड आपके सामने आ गया। ये एक राउंड आपके सामने आ गया। इस राउंड के अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम 64 बिट को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने को चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं, स्प्लिट। हम क्या कहते हैं, स्प्लिट कहते हैं। हमने उसको 64 बिट को दो 32 बिट्स के ब्लॉक्स में स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट करने के बाद हम राइट साइड वाला ब्लॉक एज इट इज बगैर एनक्रप्ट किए अगले राउंड को तक ले जा रहे हैं। राइट साइड वाला ब्लॉक हम बगैर एनक्रप्ट किए अगले राउंड तक ले जा रहे हैं और लेफ्ट साइड वाले ब्लॉक को हम एनक्रिप्ट करके अगले राउंड तक ले जा रहे हैं। यानी हम लोगों ने हर राउंड में सिर्फ लेफ्ट साइड वाले ब्लॉक को एनक्रिप्ट करना होगा। तो बात क्लियर? यस सर। तो अब इसका मतलब क्या हमारा हाफ डाटा एनक्रिप्टेड होगा और हाफ डाटा एज अ प्लेन टेक्स्ट जाएगा? उसका जवाब है नहीं। क्योंकि हमारे पास 16 राउंड हैं, उन 16 राउंड्स में से 8 दफ़ा आपका एक्चुअल लेफ्ट ब्लॉक
एनक्रिप्ट होगा और 8 दफ़ा आपका एक्चुअल राइट ब्लॉक एनक्रिप्ट होगा। वो कैसे? जो एक्चुअल लेफ्ट ब्लॉक है उसको जब आप गुजारेंगे, एक्चुअल लेफ्ट ब्लॉक को जब आप गुजारेंगे किस में से, इंक्रिप्शन में से, तो एक दफ़ा गुजारने के बाद उसको हम अगली स्टेज के राइट ब्लॉक के तौर पर ट्रीट करेंगे। स्वैपर में से गुजार कर क्या करेंगे, उसे स्वैप कर लेंगे, लेफ्ट वाला राइट पे और राइट वाला लेफ्ट पे। तो इस तरह 8 दफ़ा आपका एक्चुअल लेफ्ट ब्लॉक इनक्रिप्ट होगा और 8 दफ़ा एक्चुअल राइट ब्लॉक इनक्रिप्ट होगा। सर बात क्लियर? ओके सर। तो यस सर। एक राउंड के अंदर हमारे पास स्प्लिटिंग हो रही है, हमारे पास उसकी मिक्सिंग हो रही है और मिक्सिंग होने के बाद स्वैपिंग हो रही है। हर राउंड में ये 3 काम हमारे हो रहे हैं। उसके बाद अब इस सफेद बॉक्स के अंदर क्या है, एफ ऑफ आर आई -1 के आई। इसका मतलब जो 48 बिट की आनी थी वो यहाँ पर आएगी। किसी ने अभी जब मैं परमुटेशन कर रहा था 64 बिट की तो 48 बिट का सवाल किया था। तो हर राउंड की जो की होगी, हर राउंड के लिए जो की होगी वो कहाँ आएगी, इस फंक्शन के पास, ये जो वाइट बॉक्स है इसके पास आएगी। इस 48 बिट को वो 32 बिट में कन्वर्ट करेगा। कौन? ये वाइट कलर का बॉक्स जिसे हम क्या कहते हैं, डेस फंक्शन। अब डेस फंक्शन आ रहा है आपके सामने कि इस डेस फंक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा है। इस डेस फंक्शन के अंदर आप लोगों के पास राइट साइड का प्लेन टेक्स्ट भी आ रहा था, कॉपी हो रहा था। उसकी एक कॉपी हम यहाँ पे रख रहे थे। ओरिजिनल डाटा तो आगे चला गया लेकिन उसकी एक कॉपी हमने अपने पास भी इधर रख ली। और उसको अपने पास रखने के बाद क्या करते हैं, उसको एक्सपेंशन पी बॉक्स से गुजारते हैं। अब एक्सपेंशन पी बॉक्स में क्या हो रहा है वो थोड़ी देर में आगे आएगा, लेकिन सबसे पहले हमें देखना है कि वो कर क्या रहा है। 32 बिट को 48 बिट में कन्वर्ट कर रहा है। और 32 बिट को किस में कर रहा है, 48 बिट में कन्वर्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है थोड़ी देर में बताता हूँ। वो जो 48 बिट आएंगी अब राइट साइड वाले ब्लॉक की, और वो जो के राउंड की आएगी, उस राउंड के लिए जो की आएगी वो क्या हो जाएंगे, आपस में एक्सक्लूसिव और गेट से गुजरेंगे और एक नया डाटा प्रोड्यूस होगा 48 बिट का, जिसको हम एस बॉक्सेस में से गुजारेंगे। और वो एस बॉक्सेस के होंगे, कंप्रेशन एस बॉक्सेस होंगे। यानी 48 बिट आप लोगों ने इनपुट किया और 32 बिट का ऑल टुगेदर एक नया डाटा प्रोड्यूस हो गया। 48 बिट का आपने क्या किया, इनपुट किया डाटा, और 32 बिट का डाटा आउटपुट हो गया। सर जब हमें और उस 32 चाहिए था तो हमने 48 बिट से क्यों गुजारे थे? देखो अब यहाँ पर आप लोगों ने 32 बिट को 48 बिट में कन्वर्ट कर लिया। आप ये क्या हो गया, नॉन इन्वर्टिबल हो गया। ये क्या हो गया, नॉन इन्वर्टिबल हो गया। हमें पता है कि यार एक्सपेंशन और कंप्रेशन को हम इन्वर्ट नहीं कर सकते। आपने जब नॉन इन्वर्टिबल हो था तो रिलेशन हाइड हो गया। सर उस हमने अब क्या किया, रिलेशन हाइड कर लिया अपने प्लेन टेक्स्ट का अपनी की के साथ। ठीक है, अब यहाँ से फिर क्या हुआ, 48 बिट जो आई उसको हमने 48 बिट में कन्वर्ट किया। अभी भी कुछ ना कुछ रिलेशन बरकरार है। दोबारा 48 बिट से हमने 32 बिट कंप्रेशन किया, कुछ डाटा लॉस हुआ होगा और उसकी वजह से यहाँ जो की प्रोड्यूस हो रही है, जो की प्रोड्यूस हो रही है उसका इस की से कोई ताल्लुक नहीं रहा। यानी वो जो रिलेशनशिप हमने लॉस कर दिया यहाँ पर कंप्रेशन के दौरान। सर बात क्लियर? यस सर। तो उसके बाद स्ट्रेट पी बॉक्स, यानी यहाँ पर कितने काम कर रहे हैं, एक काम एक्सपेंशन का, दूसरा मिक्सिंग का, तीसरा कंप्रेशन का और चौथा स्ट्रेट पी बॉक्स का। ये चार स्टेजेस मिलकर आपका
ये वाला वाइट बॉक्स बना रही हैं जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारी डायग्राम एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, मामूली मामूली सा फ़र्क है, इसलिए मैं बड़े आहिस्ता आहिस्ता तहम्मुल के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आप लोगों के दिमाग में रहें, और उसके लिए आप लोगों को बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो अब ये वाइट बॉक्स खोल के उसने दिखाया है जिसमें 4 चीज़ें हैं: एक्सपेंशन पी बॉक्स, एक्सक्लूसिव और गेट, सब्स्टिट्यूशन, कंप्रेशन एस बॉक्स, और फिर स्ट्रेट पी बॉक्स। अब हमें एक्स और गेट का तो पता वो कैसे काम करता है, उसका तो आइडिया है ना। यस सर। अगर उसका आइडिया तो उसको हमें दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट बी बॉक्स का आपको आइडिया है कि यार वो हमारी अभी हम जैसे करके आए हैं इनिशियल और फाइनल परमुटेशन, इनिशियल और फाइनल परमुटेशन जिस तरह करके आए हैं, आपको याद है इनिशियल और फाइनल परमुटेशन? यस सर, जो अभी किया हमने। अभी की है। इनपुट पर 64 बिट थी, आउटपुट पे भी 64 बिट थी। ये थी हमारा स्ट्रेट पी बॉक्स। जस्ट जगह तब्दील होगी, जस्ट क्या होगा, जगह तब्दील होगी। अब यही काम हम यहाँ कर रहे हैं स्ट्रेट पी बॉक्स में। उसके लिए जस्ट क्या होगा, एक नया टेबल गिवन होगा, ये वाला, ये नहीं सॉरी, ये वाला, ये स्ट्रेट पी बॉक्स है। इसमें देख रहे हो सारे के सारे वो नंबर लिखे हुए हैं 16, 7, 20 और 21, 29। इसका सीक्वेंस काफ़ी डिफरेंट है, उसमें तो हमने रिलेशन फाइंड कर लिया था। अब स्ट्रेट परमुटेशन टेबल है किसका, ये स्ट्रेट परमुटेशन टेबल है डेस फंक्शन का। अब आप लोगों को पता लग गया कि डेस फंक्शन के अंदर 2 चीज़ें हमें उसकी समझ है, एक एक्सक्लूसिव और गेट और दूसरा स्ट्रेट पी बॉक्स। सब बात क्लियर? यस सर। अब समझना किसको है, एक्सपेंशन पी बॉक्स को और कंप्रेशन एस बॉक्स को। ले जनाब, आपके सामने आ गया। सबसे पहले बात है एक्सपेंशन पी बॉक्स। एक्सपेंशन पी बॉक्स के लिए वो क्या कर रहा है, कहता है कि यार टोटल 32 बिट को, अगर आप देखो एक्सपेंशन पी बॉक्स के पास क्या आ रहा है 32 बिट, उस 32 बिट को 48 बिट में कन्वर्ट करना है। 32 बिट को क्या करना है, 48 बिट में कन्वर्ट करना है। तो वो कहता है कि आपके पास जो 32 बिट आई है ना, उसके 8 ग्रुप बना लो। उसके क्या बना लो, 8 ग्रुप बना लो, यानी 8 ग्रुप 4-4 बिट्स के होंगे। और फिर उन 4 बिट्स को इस तरह से कॉपी करो कि हर, ये जुमला गौर से सुनिएगा, अब हर पिछले सोर्स ब्लॉक की आखिरी बिट अगले डेस्टिनेशन ब्लॉक की पहली बिट बन जाएगी, कॉपी हो जाएगी उसमें। पहले एक बात बता दूं कि सोर्स ब्लॉक येलो कलर के और नीचे जो हमारे दूसरे डेस्टिनेशन ब्लॉक है, 4 बिट तो एज इट इज कॉपी हो गई, दरमियान में 4 बिट तो एज इट इज आ गई। अब खाली जगह रहेगी पहली और आखिरी की। पहली आखिरी जगह क्या रहेगी, खाली रहेगी आपके डेस्टिनेशन ब्लॉक में। अब इस डेस्टिनेशन ब्लॉक में आपने पिछले सोर्स ब्लॉक की आखिरी बिट को कॉपी करना है अगले डेस्टिनेशन ब्लॉक की पहली पोजीशन पर। रिपीट कर रहा हूं, पिछले सोर्स ब्लॉक की आखिरी बिट को कॉपी करना है अगले डेस्टिनेशन ब्लॉक की पहली पोजीशन पर, और अगले सोर्स ब्लॉक की पहली बिट को कॉपी करना है पिछले डेस्टिनेशन ब्लॉक की आखिरी पोजीशन पर। ओके सर। बस एरोज लगे हुए हैं, आप लोगों को बात भी क्लियर हो रही है यहाँ से। तो इससे क्या हो जाएगा, जो 4-4 के हमने ग्रुप बनाए थे, रिजल्टेंट हमें 6-6 के ग्रुप मिल जाएंगे।
6 के 8 ग्रुप का मतलब है 48 बिट। सर बात क्लियर? यस सर। ओके, अगर मैं आप लोगों को कोई डाटा दूं कि यहाँ पर लिखा हो, फर्ज करो मैं लिखूं जी 43F7D 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, ये मैंने एक डाटा लिख दिया 43F7DB89। इसको आप लोगों ने क्या करना है जी, इसको आप लोगों ने 32 बिट, ये 32 बिट्स है ना? ओके, हर हेक्साडेसिमल नंबर आपका क्या है, 4 बिट के बराबर होता है। हर हेक्साडेसिमल नंबर 4 बिट के बराबर होता है। अब 4 के लिए मैं क्या लिखूंगा, 0 1 0 0। 3 के लिए 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 और 7 के लिए 0 0 1 1 1 1 और डी के लिए 1 1 0 1, बी के लिए 1 0 1 1, 8 के लिए 1 1 0 0 0 और 1 0 0 1। 1। ये मैंने क्या किया, ये आपके सामने लिख लिया उसका बाइनरी कोड हर हेक्साडेसिमल नंबर का। अब जो उसका असूल है उसको उस उसूल के मुताबिक आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। सर ब्लर नजर आ ठीक रहा है, है, सही नहीं आ रहा। ओके, मैं जानबूझ के इसको जरा इस पे लेता हूँ, उससे कैमरे की स्पीड थोड़ी बेहतर हो जाती है। अब आपके सामने काफ़ी क्लियर हो गया होगा। जी अच्छा सर जी, ठीक है। तो बात हो रही थी, अब मैंने क्या किया, इनको जस्ट कॉपी पेस्टिंग शुरू कर दी। ठीक है जी, ओके, के बाद यहाँ वन आ गया, यहाँ वन आ गया और यहाँ वन आ गया। ठीक है जी, हर इंटरनल ब्लॉक तो 6 बिट का हो गया। अब पहला और आखिरी ब्लॉक 5 5 बिट का है, 2 2 4 1 5। पहला ब्लॉक भी 5 बिट का है। ठीक है जी, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी आखिरी बिट इसकी पहली बिट बन जाएगी, यानी ये जो, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, सोर्स की आखिरी बिट क्या बन जाएगी, इस ब्लॉक की पहली बिट बन जाएगी और सोर्स की पहली बिट वो क्या जाएगी, इसकी आखिरी बिट बन जाएगी। देखो ये इसकी जो बढ़ाने से ना पिक्सल क्वालिटी ये काम होता है कि स्लो हो जाता है। होपफुली आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। जी सर आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। बस तो करें ये सर। हमने, अब बात कंक्लूड कर रहा हूँ, आखिरी बात करने लगा हूँ। अब देखो हमने जो बात अभी मैंने आप लोगों को करके दिखाई है, उसने उसको क्या कर दिया, यहाँ से इस तरह से कर दिया कि ये उसने वाइट कलर में लिखा हुआ है। वाइट कलर में क्या लिखा हुआ है जी, सोर्स की बिट नंबर। अब उसने क्या किया,
सोर्स की बिट नंबर 4 को अगले ब्लॉक की पहली बिट कर बना लिया, 8 को उससे अगले बिट की पहली बिट बना लिया, 12 को उससे अगले ब्लॉक की पहली बिट बना लिया, एंड सो एंड सो फार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, 5 नंबर को अगर आप गौर से देखें, इसी तरह जो मैंने एरो ये लगाए हैं, तो चलें, ये देखो जी, ये बन गई। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी, बात समझ आ रही होगी। यस सर। और आखिरी वाला भी हमने, सर जो ये टेबल आप मैच कर रहे हैं, ये टेबल स्लाइड्स में है? तो ये आप लोगों का ये टेबल जो है स्लाइड्स में है। जो मैंने कहा कि अब आप लोगों को इसको तो ज़बानी याद होना चाहिए। एक्सपेंशन पी बॉक्स का समझा दिया, हर पिछले ब्लॉक की आखिरी बिट हर नए अगले ब्लॉक की पहली बिट के तौर पर कॉपी हो जाएगी, और हर अगले सर ये टेबल ज़बानी याद है? अब ये तो मैंने तरीका बता भी दिया ना यार, क्रॉस, ये देखो ना यहाँ पर ये क्रॉस लगा के भी दिखा दिए सारे, पता तो लग गया। अब मैं कहूँ कि इससे इंफॉर्मेशन क्या प्रोड्यूस होगी, तो आप लोग बना सकते हो 4-4 के ग्रुप बनाओ, ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है। ये 4-4 के ग्रुप बनाओ और फिर क्या करो, रिजल्टेंट इंफॉर्मेशन लिख दो। लो जी, ये क्या आ जाएगा, 1010 A 00000 01117 F A F E और 1111 F और 7 और C और 5 और 2। तो आप लोगों ने देखा कि आपके पास ऑल टुगेदर एक नया डाटा प्रोड्यूस हो गया। सब बात क्लियर? जी सर। अच्छा जी, अगली चीज़ है आपकी एक्सओर, वो आपको बात क्लियर सर आप है। कंक्लूड कर रहे थे, कंक्लूड करते करते आप 30 स्लाइड है। जी, अच्छा, यस। आज हम लोगों ने डस डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड को पढ़ा है। डस वही एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड है जिसको 99 से पहले कहा जाता था कभी भी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कंप्यूटेशनल पावर इंक्रीज होने की वजह से डस को ब्रेक कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो कि डस के अंदर भी कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, ठीक है। तो बात है कि हम लोगों ने पहले क्या कहा, इसकी जो हमने हिस्ट्री को देखा, ब्रीफ हिस्ट्री को, उसके बाद डस साइफर, ठीक है, और रिवर्स साइफर में इंक्रिप्शन हो रही है, डिक्रिप्शन हो रही है, यहाँ इंक्रिप्शन हो रही है। 64 बिट इन हुआ, 64 बिट आउट हुआ, उसके बाद 56 बिट की गई, वो हर राउंड के लिए उसमें से 48 बिट की प्रोड्यूस होती गई, ठीक है। उसके बाद हमने इसके पूरे बिल्डिंग ब्लॉक को देखा, और पूरे बिल्डिंग ब्लॉक को देखने के बाद हम लोगों ने सिर्फ इनिशियल और फाइनल परमुटेशन को स्टडी किया। इनिशियल और फाइनल परमुटेशन स्टडी करने के बाद हम लोगों ने क्या कहा, उसकी कुछ एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स करने के बाद हम लोग आ गए यहाँ पर डस के एक राउंड में, और एक राउंड के भी एक ब्लॉक को हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने एक्सपेंशन पी बॉक्स को स्टडी कर लिया, एक्स और का आप लोगों को पता है, और कंप्रेशन स्टेट बॉक्स और स्ट्रेट पी बॉक्स हम अगली दफ़ा देखेंगे।
तो तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और बुक रीडिंग लाजमी कीजिए, क्योंकि बुक रीडिंग के बगैर आप लोगों को बात बिल्कुल भी आगे जाकर समझ नहीं आनी, चीज़ें मुश्किल तरीन होती चली जाएंगी। तो लेक्चर को बार बार देखिए आप लोगों के, जैसे ही आप लोग ये वीडियो बंद होगी तो इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर भी पोस्ट हो जाएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जनाब, एक सेकंड। सर आपका ये जो लिंक है ना, ये मेरे रिसीव नहीं हो रहा मेल पे, ना ही क्लासरूम के अंदर। यस सर, मैंने भी सेकंड लेट बेटा, ज्वाइन किया सर इसी वजह से। एक सेकंड है जनाब, सर पिछले लेक्चर का भी नहीं है। एक सेकंड में बताता हूँ आपको, अभी दिखाता हूँ सारा कुछ। सर आप कहेंगे वो कैलेंडर में जाकर ढूंढ लिया करो।